हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं अपने नए सेशन को। मिडाइवल के क्वेश्चन, प्राचीन भारत के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस कुषाण राजा के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई। कनिष्क, हुसिक, वासुदेव, वशिक। कमेंट्स करिए और आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर कनिष्क होगा। इसका जो आंसर है कनिष्क होगा। इसने चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में करवाई थी। इसको वासुमित्र द्वारा और अश्वघोष द्वारा कराया गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नैतिक आचार संहिता से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, बोलिए दोस्तों। सेकंड वे का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथ नैतिक आचार संहिता से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, इनमें से कोई नहीं। बोलिए दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, कमेंट्स करके बताइए। जो इसका आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक इसका आंसर होगा दोस्तों, विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म ग्रंथ के नैतिक आचार संहिता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख का लेखक कौन था। दोस्तों थोड़ी बोलते समय गड़बड़ी हो जा रही है क्योंकि जवान लड़खड़ा रही है, तो कृपया मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो इस सेशन में। ऐहोल शिलालेख का लेखन या लेखक कौन था। रवि कीर्ति, हैंसांग, भारवी, डांडिन। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, आंसर बोलिए। आंसर इसका है रवि कीर्ति। ए आंसर होगा इसका, रवि कीर्ति। यह है पुलकेशिन नृत्य के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे क्या हो गया ये फॉन्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, देशी लिपि, चित्रात्मक लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 से 1750 BC माना जाता है। क्या क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, आंसर बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी, बोलिए दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि चित्रात्मक थी। इसका आंसर बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त में निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है।
पुरुष सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? 5वां क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, यह ऋग्वेद का, सोमवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, किस वेद का है? कमेंट्स करिए और बताइए दोस्तों। यह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है और यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। बी आंसर होगा इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है। सिकंदगुप्त ने सौराष्ट्र का प्राय गवर्नर किसे नियुक्त किया था? प्रांतीय गवर्नर। सिकंदगुप्त ने सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो यह था वीरसेन, पर्णदत्त, हरिसेना, अमरकंदव। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स करके बताइए। सिकंदगुप्त ने सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर किसे नियुक्त किया था? वीरसेना, पर्णदत्त को, हरिसेना, अमरकंदव को। तो इसका आंसर भी बी होगा, पर्णदत्त को। पर्णदत्त बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? 7वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी के किस स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? दैमताबाद, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा। बोलिए दोस्तों, आंसर करिए कमेंट्स में। जितने अच्छे कमेंट्स आएंगे शेयर कमेंट्स लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। बोलिए दोस्तों, आंसर बोलिए। इसका आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? दैमताबाद, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा। बोलिए, आंसर बोलिए इसका, 7वें का। सुरकोटदा आंसर होगा। डी आंसर होगा इसका। डी आंसर, सुरकोटदा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए दोस्तों, ताकि और अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 8वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे टॉर्चरियन के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किसे कहा जाता है? कुशाणास को, शाकास को, हुण को, कालभ्रमस को। निम्नलिखित में से किसे टॉर्चरियन के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। कुषाण, शक, हुण, कालभ्रमास को। तो जो इसका आंसर होगा, ए आंसर होगा। कुशाणास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नस्ल निम्नलिखित में से किस युग की थी? बताइए दोस्तों। लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? आंसर बोलिए। हड़प्पा नस्ल में निम्नलिखित में से किस युग की थी? 9वें का आंसर बोलिए। लोह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग। तो ये है
कांस्य युग की थी। बी आंसर होगा इसका, बी। नॉर्वे का बी आंसर होगा दोस्तों। कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता था? निएंद्रस्थल को, पिथेकैंथ्रियपस को, क्रो मैग्रन को, एस्ट्रोलोपिथेकस को। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता था? इनमें से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंद्रस्थल को, पिथेकैंथ्रियपस को, क्रो मैग्रन को, एस्ट्रोलोपिथेकस को। बोलिए दोस्तों क्या आंसर होगा? एक तो ये लोग नाम भी इतना डिफ़िकल्ट रखते थे जो कि बोलने में बड़ी कठिनाई होती है इसको। बोलिए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? 10वें का ए आंसर होगा निएंद्रस्थल को, ए आंसर। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए मेरी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।